दोस्तों आज जो है हम सभी जो है इन्वर्टर पीसीबी कोई भी हो, आज इसकी डीपली हम बात करेंगे। ये पीसीबी क्यों यूज करनी पड़ती है इन्वर्टर एसी में और इसका क्या काम है, इसका सेक्शन कौन सा, कहाँ पे क्या काम करता है। तो आज इस वीडियो में पूरी जानेंगे जानकारी और ये ट्यूटोरियल वीडियो रहेगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे और कोई वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ इन्हीं पीसीबी के बारे में एक ट्यूटोरियल बनेगा जो कि पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा इसके पूरे सर्किट के बारे में। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं हमारा एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर पीसीबी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली दोस्तों हमारे टेक्नीशियन भाई को प्रॉब्लम आती है पीसीबी के ऊपर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये काफ़ी सारी अलग अलग कंपनियों की जो है पीसीबियाँ रखी हुई है। आज हम इसके ऊपर डीपली जाएंगे और इस चैनल पे जो है हमारे चैनल पे है और कोई वीडियो नहीं आएगी जैसे मैं पहले डालता था। अभी हम जो है इन सिर्फ पीसीबी के बारे में एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पीसीबी की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, क्या है, क्या करती है, क्या किसका काम क्या है, हम चेकिंग कैसे करें। आपके जितने भी मन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का जवाब जो है मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं ना दे पाऊँ क्या पता ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, इसके हमें पार्ट करने पड़ेंगे, तो मैं इसके अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन ऑन कर लो ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप एक भी पार्ट मिस करते हैं या वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। अगर जो भाई हमारा दोस्त जानता है, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, तो वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, आगे जाके दूसरी कोई वीडियो देख सकते हैं। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमारी वीडियो देखिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दोस्तों ये जो है ऑल टाइप की पीसीबी है। सबसे पहले हमें जो है बेसिक समझना होता है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और हर एक चीज़ को समझते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, पीसीबी चाहे किसी भी कंपनी की हो, सैमसंग, एलजी, गोदरेज, वर्लपूल, ओनिडा, हिटाची, कैरियर, डाइकन, मित्सुबिशी, ट्रेन, किसी भी कंपनी की पीसीबी हो सकती है। फ्रिज की हो सकती है, एसी की, वॉशिंग मशीन की। तो दोस्तों सभी के अंदर एक मेथड काम करता है जो हम आपको वीडियो में बताएंगे, जिसके थ्रू आप किसी भी फॉल्ट को, किसी भी सर्किट को ट्रेस कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं इन पीसीबीयों की। ये दोस्तों इन्वर्टर पीसीबी हैं। जिन भाइयों ने इन्वर्टर एसी खोले होंगे उनको समझ में भी आ गया होगा कि ये पीसीबीयाँ कहाँ यूज होती हैं, क्या काम करती हैं। तो बट ऐसे भी कई क्वेश्चन है कि सर इस पीसीबी की ज़रूरत क्या है, नॉन इन्वर्टर एसी था तो क्या ज़रूरत पड़ी, और इसके अलावा सर हम इसे चेक कैसे करें, इसके अंदर क्या फॉल्ट आ सकता है और इसमें ऐसा क्या देखना होता है, सर हमें कैसे पता चला है, कई बार जली नहीं होती फिर भी ऐसी काम नहीं करता। तो ऐसी छोटी छोटी जो है कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। ये है हमारे एलजी की फ्रिज की डबल डोर की पीसीबी। ये हमारी वोल्टास, कैरियर, ओनिडा, रिकनेक्ट काफ़ी कंपनियों में आती हैं। ये हमारी रिकनेक्ट में भी आती हैं, ब्लू स्टार में भी आती हैं। कई कंपनियां जो हैं इसे यूज करते हैं। और ये वाला ब्रांड और ये वाला ब्रांड दोस्तों, ये दोनों पीसीबी आज के अपडेट में, मतलब अगर मैं अब की बात करूँ, ये यूनिवर्सल हो चुकी हैं। मतलब जो है मोस्टली कंपनी इन्हें यूज कर रही हैं, फॉल्ट कम आते हैं, चलती ज़्यादा हैं। तो आप कह रहे होंगे कि ये सर ये क्यों बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो हम आगे बात करने वाले हैं इन ही पीसीबी के ऊपर बात करेंगे, इसीलिए मुझे आपको बताना ज़रूरी है। और ये पीसीबी और ये वाली पीसीबी आपको मार्केट के अंदर और टेक्नीशियन के पास, रिपेयरिंग वाले के पास बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। मोस्टली मॉडल ये चलता है और ये वाला चलता है। और इंडोर की पीसीबी दोस्तों कोई भी हो सकती हैं। ये तो नॉर्मली पीसीबी हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे इंडोर की। मोस्टली जो हमें परेशानी जो आती है सबसे ज़्यादा आउटडोर की पीसीबी में फ़ॉल्ट आता है। 90% जो होता है दोस्तों आउटडोर की पीसीबी में फ़ॉल्ट होता है, क्योंकि हमारी यूनिट बाहर होती है, वो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे इसके अंदर जितनी भी असेंबली रजिस्टेंसें होती हैं वो लगी रहती हैं, उनकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती हैं। और जो इसके ऊपर माइका लगा रहता है, लिक्विड टाइप का लगा रहता है, वो उतर जाता है, जिसकी वजह से फ़ॉल्ट होना स्टार्ट हो जाता है रेगुलरली। तो चलिए अभी हम इनमें से एक पीसीबी ये रख लेते हैं और एक पीसीबी ये रख लेते हैं, बाकी को हम साइड कर देते हैं
और जैसे जैसे आपको इनका सर्किट समझ में आता जाएगा तो दूसरी पीसीबी है जो आपको रिपेयर करना, जो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए इन्हें नीचे रख लेते हैं हम पहले। तो दोस्तों बेसिकली जो है हमारे पास ये दोनों पीसीबी आ चुकी हैं, और ये वाली पीसीबी जो है ब्लू स्टार में यूज होती है 1 टन में। बाकी सर्किट सबका सेम ही रहता है, बस थोड़ा डिज़ाइन का फ़र्क होता है, क्योंकि हर कंपनी जो है अपने लिए अपना डिज़ाइन बनवाती है ताकि हमारी पीसीबी जो है हर चीज़ से डिफरेंस हो। तो चलिए अभी जो है हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि जो है पीसीबी की ज़रूरत क्यों पड़ी कंप्रेशर के लिए। नॉन इन्वर्टर था और ये क्या काम करती है और इसका मकसद क्या है कंप्रेसर को रन करने का। तो मेरी कई ऐसी बातें हैं आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, और काफ़ी दोस्त कमेंट करेंगे कि हमें समझ नहीं आया सर, आपने क्या बोला, या आप क्या समझा रहे थे, गलत बता रहे थे, ठीक बता रहे थे। मैं उस चीज़ को मायने नहीं रखता। जिस भाई को समझना है, सीखना है, उसके लिए सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको देखने में हम इसे पीसीबी बोलेंगे, बट इसका जो काम है ये एक वीएफडी है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो दोस्तों ये क्या है वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका मतलब हम किसी भी सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वो वीएफडी है। इसे अगर दोस्तों हम सिंगल फेज देंगे तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्ट करके हमें आगे देगा, जिससे हमारी मोटर रन होगी। मतलब आई मीन हमारा कंप्रेशर, क्योंकि उसके अंदर भी हमारी एक मोटर ही होती है। बस हमारा थोड़ा बताने का तरीका अलग रहेगा, आपको समझना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशर के अंदर भी एक मोटर होती है। तो ये वाला सेक्शन जो है हमारा सिंगल फेज से 3 फेज जनरेट करता है, जिससे हमारे 3 फेज की आगे मोटर चलती है। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे सिंगल फेज से 3 फेज कैसे जनरेट होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। प्लस पहली बात आपको ये पता चली कि ये कि वीएफडी है। तो ये वीएफडी है तो इतना तामझाम क्यों लगाना पड़ा, हमारा इतने एरिया में भी काम चल सकता था। ठीक है, तो इसको इतना मॉडिफाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कुछ सेफ्टी प्रोटेक्शन और सेंसर बेस्ड चलने वाली चीज़ें बनानी पड़ी। इसको दोस्तों सेंसर बेस्ड बनाना पड़ा क्योंकि हमारी जो यूनिट है इंडोर यूनिट, ठीक है, जैसे हमारी ये इंडोर की पीसीबी है और ये आउटडोर की पीसीबी है। अगर ये डायरेक्ट कंप्रेसर को चलाती रहेगी तो एक टॉर्क लोड बढ़ जाएगा, जैसे हमारा नॉर्मल इन्वर्टर एसी का होता है। इसमें क्या है, ये पीसीबी इससे बातचीत करती है, इससे कम्युनिकेट करती है। एक ये कोड जनरेट करती है जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं, और वो कोड ये आपस में दोनों रीड करते हैं। इसका प्रोसेसर ये लगा हुआ है और इसका प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है। इसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं, मेन आईसी भी बोलते हैं, इसे चिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेफ्टी प्रोटेक्शन लगे हुए हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं, तो इससे जो है मेमोरी से मेन माइक्रो कंट्रोलर से चलता है। ठीक है सिस्टम। अभी हम बात करेंगे, ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा एसी लाइन का सेक्शन होता है, जैसे हमारी एसी वोल्टेज इनपुट होती है और फिल्ट्रेट होकर हमारे सिस्टम में ब्रिज तक पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा जूम बढ़ा लेता हूं। तो ये हमारे ब्रिज तक पहुंचती है और अभी हम देखेंगे ये कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा एक ना हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है। हमारे काफ़ी दोस्त जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं वो इसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये ट्रांसफार्मर नहीं होता, मैं बता देता हूँ आपको। ये एक रिएक्टर कॉइल होती है, मतलब कॉपर का नॉर्मल कॉइल होता है। आप देखेंगे कभी भी अगर आपने नॉर्मल ट्रांसफार्मर देखा होगा तो उसके अंदर यहाँ से इनपुट होता है, यहाँ से आउटपुट होता है। वह या तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन का मतलब अगर हम उसे एसी वोल्ट इनपुट देंगे, ठीक है, तो वो डीसी हमें कम करके देगा। कहीं ऐसे होते हैं एस लो वोल्टेज लेते हैं और हाई वोल्टेज आउटपुट करते हैं, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एक रिएक्टर कॉइल है। आप देख सकते हैं ये साइड में पीसीबी पड़ी है। इस पीसीबी के अंदर रिएक्टर के लिए अलग से कोई तारें नहीं लगी हुई हैं। ये हमारी फ़ैन की हैं और ये हमारी कम्युनिकेशन ब्लैक और न्यूट्रल फेस और ये ग्राउंड की है। इसमें
ये कॉइल इसके इंटरनली जो है इन्होंने फिट कर रखी है, अलग से हमें रिएक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस मैटर पे हम डीपली बाद में जाएंगे, पहले मोटी मोटी जो इसकी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ये मैं बीच में इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे रिएक्टर लगता है ये, ठीक है। और आगे की हम बात करें, ये हमारा एसी लाइन का पोर्शन होता है जहाँ से हमारी 220 वोल्ट फिल्टर होके ये हमारा पीटीसी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। पीटीसी का क्या काम होता है वो भी मैंने एक पहली वीडियो में क्लियर किया है, बट अभी भी मैं बताऊंगा। इससे एसी लाइन से सीधी सप्लाई जाएगी हमारे ब्रिज तक। देखेंगे एसी लाइन से पहले यहाँ पे एक हमारी रिले लगी हुई है। ये जो रिले है दोस्तों, इस पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है ये रिले। ये रिले जो है दोस्तों आपको हर एक आउटडोर की पीसीबी में लगी मिलेगी, जैसे इसमें यहाँ लगी हुई है, और मेरे पास जो मैं आपको ब्लू स्टार की पीसीबी दिखा रहा था इसमें यहाँ पे लगी हुई है। तो दोस्तों ये रिले क्या काम करती है, ठीक है। रिले क्या काम करती है, इस रिले का काम है पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अगर हमारे किसी भी सिस्टम में इस पोर्शन में या हमारे इस सेक्शन में, इस सेक्शन में किसी भी सेक्शन में कोई भी फॉल्ट होगा तो ये हमारी जो है सप्लाई कट ऑफ कर देगी, पूरा सिस्टम डेड हो जाएगा, हमारी पीसीबी काम नहीं करेगी, ठीक है। इतना एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम बात करते हैं ये पोर्शन किस लिए होता है। ये दोस्तों जो हमारा पोर्शन है ये हमारा एसएमपीएस सप्लाई है, जो कि हमारे इस मेन माइक्रो कंट्रोलर को, मेन आईसी को चलने के लिए वोल्ट देगी, हमारे आईपीएम को ऑपरेट करवाएगी। ये हमारा यहाँ पे आईपीएम होता है। अब आईपीएम के भी मैं बारे में आपको समझाऊंगा। ये देख सकते हैं, ये जो है अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग शक्ल के चेहरे के आईपीएम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये आईपीएम लगा हुआ है, ये आईपीएम को ऑपरेट करता है मेन आईसी, और आईपीएम को चलने के लिए कुछ इसके लिए वोल्ट चाहिए होते हैं जो इसे ज़रूरी होते हैं। तो ये वोल्ट हमारे एसएमपीएस पे यहाँ से जाते हैं, एसएमपीएस से यहाँ जाते हैं। अब ये कनेक्टर देखेंगे, यहाँ पे कनेक्टर ये हमारा डीसी फैन मोटर का है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, मोटी मोटी चीज़ें हम समझेंगे पहले। अभी हम बात करेंगे ये वाला सेक्शन किस लिए होता है। ये थोड़ा सा मैं पीसीबी को उठा लेता हूँ। ये सेक्शन जो हमारा क्या काम करता है दोस्तों, ये हमारा सेक्शन जो है कंपैरेटर, ये आईसियाँ हैं, और आप सीधी देसी भाषा में जो है बोलेंगे कि ये एक मास्टर लगा रखा है। ये मास्टर आईसियाँ हैं जो कि हमारी एसी वोल्टेज को, जो कैपेसिटर पे डीसी वोल्ट बनते हैं उसको, ठीक है, और हमारा जो आईपीएम के अंदर सिस्टम चल रहा है उसको, जो एसएमपीएस के हमारे वोल्टेज हैं उसको, ये सबको सेंस करके हमारे मेन माइक्रो कंट्रोलर को कमांड देते हैं कि हमारे डीसी वोल्ट ओके हैं, एसी वोल्ट ओके हैं, इधर से सिस्टम ओके है, और आप जो है कंप्रेसर को रन कर दीजिए। ये हमारे कंपैरेटर आईसियाँ हैं, ठीक है। इन्हें कई हमारे दोस्त एम्पलीफायर आईसियाँ और कई नामों से इन्हें जाना जाता है, पर कुछ भी आप कह सकते हैं। एक्चुअल में जो है इन्हें हम कंपैरेटर आईसी ही बोलेंगे, क्योंकि हर चीज़ को कंपेयर करके चलती हैं ये। अब हम इस पोर्शन की बात करेंगे, इस वाले पोर्शन की, ठीक है दोस्तों। और ये जो पोर्शन है दोस्तों हमारा, ये हमारा मेन प्रोसेसर है। जितना भी पीसीबी का खेल रहता है और जो हमारा इंडोर आउटडोर से काम होता है सारा इस प्रोसेसर पे काम होता है, ठीक है। ये मेन आईसी होती हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। आपने एसएमपीएस सप्लाई तो देख ली, पर इसके साइड में देखेंगे इस वायर से लेके यहाँ तक का एक सर्किट बनाया गया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। और आपको मैं दूसरी पीसीबी में भी दिखा देता हूँ, एक में देखिए। इस पीसीबी में जो है ये सर्किट इस रेजिस्टेंस से लेके, इन डायोडों से लेके, इधर इन दो ऑप्टोकपलर से होता हुआ यहाँ तक का एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इस पीसीबी में भी जो है सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। अरे हट जाओ। तो हमारी ये ब्लैक कलर की वायर है, ये हमारी कम्युनिकेशन है। तो यहाँ से एक कैपेसिटर लगा के, रेजिस्टेंस लगा के, पीएफ लगा के, और दो कपलर लगा के, ट्रांजिस्टर लगा के, रेजिस्टेंस लगा के
कम्युनिकेशन सर्किट बनाया गया हुआ है। दोस्तों मैं हर बार यही कहता हूँ, पीसीबी का डिज़ाइन अलग हो सकता है पर काम करने का तरीका वही है। अगर आपके बात दिमाग में ये बात घुस गई, आप समझ गए, आपको पता चल गया कि बंदा तो वही है, कपड़े चेंज कर रखे हैं, बस आप समझ जाओगे कि हमें उसी बंदे को पकड़ना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मतलब इनके कपड़े अलग हैं पर जो इसके अंदर आदमी है वही है, जो गुंडा था, चोर था, वो भागा था वही है, बस कपड़े बदल रखे हैं। तो पीसीबी सेम है, काम करने का तरीका काम करने का तरीका वही है, पीसीबी का डिज़ाइन अलग है, सिस्टम अलग है, थोड़ा सा काम सेम करती है। अभी हमारा ये सर्किट एक्सप्लेन हो चुका है। ये हमारा कम्युनिकेशन सर्किट होता है, जो कि हमारा ये इंडोर की पीसीबी से जो हमारा सिग्नल आता है, ये आपस में बातचीत करती हैं। जो बाइनरी कोड इस माइक्रो कंट्रोलर को ये माइक्रो कंट्रोलर भेजता है, तो इस सिस्टम के थ्रू हमारा बाइनरी कोड जाता है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेट होता है। तो इसके अंदर ये ऑप्टो कपलर इसलिए लगा रखे हैं ताकि इधर की जो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज का जो मिलाप है, शॉर्ट सर्किट है, वो एक दूसरे को डैमेज ना करे। ठीक है, अगर इधर से कोई हाई वोल्टेज आएगी, शॉर्ट सर्किट होगा, तो वो हमारे मेन आईसी को इसको शॉर्ट सर्किट ना करे। तो अगर देखेंगे हम इसकी बात करें इंडोर की पीसीबी की, तो इसके अंदर भी 2 कपलर लगे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे, और 2 कपलर ये रहे, ये 2 कपलर लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये कम्युनिकेशन सेक्शन बना हुआ है इसका। ठीक है, तो ये भी सेम ऐसे ही सिस्टम है, अगर इधर से कोई हाई वोल्टेज जाती है तो उस माइक्रो कंट्रोलर को डैमेज ना करे। तो ये हर किसी में होता है। ये कपलर सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं और सिग्नल को आदान प्रदान करते रहते हैं, मतलब सिग्नल को देते हैं और लेते हैं, ये दोनों काम करते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो आदान प्रदान का काम करते हैं, और दूसरे तरीके से हम बात करें, सिग्नल को लेते हैं, देते हैं, मतलब आपस दोनों में बातचीत करते हैं विदाउट शॉर्ट सर्किट के। अब हम बात करते हैं इस चीज़ की, ये हमारे सेंसर के वायर होते हैं जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर को बताते हैं कि हमारा जो बाहर का टेम्परेचर कितना है, कंप्रेसर की हीटिंग कितनी है, एक्स वाइड जो भी टेम्परेचर बनता है, वो इस चीज़ के बारे में हम फुल एक्सप्लेन अगली वीडियो में करेंगे। ये सब उसमें काम करेंगे। अभी हमने इसका जो मेन जाना है, मेन एसी लाइन, डीसी कैपेसिटर है हमारा ये, यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज स्टोर होती है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं दोस्तों, छोटी छोटी, ये हमारा ब्रिज है, ये हमारा ब्रिज है दोस्तों। जब एसी लाइन इनपुट होगी इसके अंदर, हमारी एसी लाइन इस ब्रिज पे जाएगी। ठीक है, ब्रिज पे जाने के बाद जैसे हमारी रिले ऑन होगी, इसमें मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको इसका पीसीबी का काम करने का मेथड क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने समझा कि एक वीएफडी है, वीएफडी होने के बाद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, कि किसी भी चीज़ को हम इसके अंदर वोल्टेज और टॉर्क लोड जो हमारा जो होता है कंप्रेसर को, उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड को वेरिएबल कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा मैं एक तरीका बता देता हूँ, कोई आउटडोर की पीसीबी वो काम कैसे करती है। एसी वोल्ट गए, एसी वोल्ट सीधे नहीं जाते दोस्तों कभी भी ब्रिज पे। उसमें क्या होता है, यहाँ से पीटीसी लगा रहता है, वो एक बार का लोड जो है अपने पे लेके इस एसएमपीएस को ऑन करता है। अगर हमारा सारा सिस्टम ओके होगा तो माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करेगा, माइक्रो कंट्रोलर इस रिले को कमांड देगा, रिले चटक से ऑन होगी और ब्रिज पे सप्लाई जाएगी और हमारा सिस्टम वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये ऐसे स्टार्टिंग में काम करती है पीसीबी। बाकी उसके बाद चलने के बाद बाकी जो प्रोसीजर होता है, एरर वगैरह आते हैं, बाद में पता चलता है। तो अभी जो हमारी एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, अगली वीडियो, उसमें हम आपको समझाएंगे कि कौन सी आईसी, कौन सा सेक्शन, कितने वोल्ट कैसे काम करते हैं और इसको चेक करना कैसे होता है, और इसकी डिटेल हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी जो है मैं काफ़ी देर तक बोल चुका हूँ, आप भी हमारी वीडियो से बोर हो रहे होंगे। बाकी देखते हैं अगली वीडियो में।